हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के सबसे महत्वपूर्ण विषय भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में, जिसमें आप सभी को अभी तक बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती रही है। आज उस समस्या को दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक अजब गजब ट्रिकों के साथ भिन्नों के सवाल। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्नों के बारे में। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए। 1/2, 1/4, 1/3, 1/6 इनको आप आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम में लगाना है तो अभी तक आप लोग आरोही क्रम में लगाने के लिए क्या करते रहे हैं? इस 2 का भाग 1 में देंगे, 4 का भाग 1 में देंगे, 3 का भाग 1 में देंगे, 6 का भाग 1 में देंगे। इस तरह से करते आए हैं। 1/2, 1/4, 1/3 और 1/6। सबसे पहले आप 2 का भाग 1 में करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10 कट जाएगा। फिर आप 4 का डिवाइड देंगे 1 में, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाएं, 4 5 जा 20, ये भी कट जाएगा आपका। फिर आप 3 का डिवाइड देंगे 1 में, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 0.333 आएगा इसका। और फिर 6 का डिवाइड आप 1 में देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 1 जा 6, ये 4 0 6 6 जा 36। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो आपकी सबसे छोटी संख्या है वही आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं 0.5, फिर आप उसके बाद देख रहे हैं 0.33, फिर आप उसके बाद देख रहे हैं 0.25 और फिर 0.16। तो आरोही क्रम में लगाना है। छोटे से 0.16 किसको हल करने पे आया है? 1/6 को। फिर आप देखेंगे, फिर इसके बाद आपको मिलेगा उससे छोटी संख्या मिलेगी 0.25, किसको हल करने पर आया है? 1/4 को। फिर आपको मिलेगी 0.33, किसको हल करने पर आया है? 1/3 को। और फिर सबसे लास्ट में आपको मिलेगा 1/2। इसी तरह ये आपका आरोही क्रम में लग गया। पर बच्चों, आप अभी तक ऐसे पढ़ते आए हैं, अब आगे से ऐसे नहीं पढ़ना है। तो देखिए क्या करते हैं, इन प्रकार के सवालों को करने के लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं। जी देखिए, अब आगे आप इन सवालों को चुटकियों में हल करेंगे। देखते ही देखते ये सारे सवाल हल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। जी देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है 1/2। 1/2 देखिए, 1/2 ये, तो 1/2 के बाद 1/4, 1/3, 1/6। तो यहाँ पे देखिए आप, जिसका हर सबसे बड़ा, क्या? जिसका हर सबसे बड़ा वही भिन्न हो गई सबसे बड़ी, और जिसका हर सबसे छोटा वही भिन्न सबसे बड़ी। तो वास्तविकता यही है इनकी। पर देखिए, सबसे छोटा आरोही में क्या करते हैं? छोटे से बड़ी की ओर। तो सबसे छोटा आपका 1/6, फिर 1/4, फिर 1/3 और 1/2। क्या ये सरल तरीका नहीं है? देखिए, इसी तरह एक सवाल की और प्रैक्टिस करेंगे। 1/7, 1/5, 1/9, 1/12 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न देखिए, अभी क्या बताया आपको? पिछले सम्स में बताया, जिसका हर इकाई भिन्न अगर दी गई है, जिसका अंश तो ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर एक, और जिसका हर सबसे बड़ा वास्तविकता में वही भिन्न सबसे छोटी, और जिसका हर सबसे बड़ा वास्तविकता में वही भिन्न सबसे छोटी, और जिसका हर सबसे छोटा वास्तविकता में वही भिन्न सबसे बड़ी। तो अब यहाँ पर आपको बड़ा देखना है, तो हर छोटा हर किसका है? 1/5। तो यही भिन्न कौन सी हो गई? सबसे बड़ी भिन्न। अगर बात करें सबसे छोटी भिन्न की, तो छोटी भिन्न कौन सी होगी? छोटी भिन्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 5/17, 9/17, 8/17, 10/17। जैसा कि आप अभी तक देखते आए हैं, अभी तक तो आपको
अलग अलग दिख रहे थे, अंश समान दिख रहे थे, पर इस सवाल में आपको अंश अलग अलग दिख रहे हैं और हर समान दिख रहे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, जिनके हर समान हो उनको घटते या बढ़ते क्रम में लगाने के लिए बस केवल आपको काउंटिंग आनी चाहिए। काउंटिंग में क्या घटता क्रम कह रहा है, तो सबसे पहला क्या है आपका 10 लिख दीजिए, 10/17 हो गया। फिर उसके बाद 10 के बाद 9, 9/17 हो गया। फिर 8/17 हो गया और फिर 5/17 हो गया। बस यही आपका घटते हुए क्रम में लग गया बच्चों। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ नहीं करना है, आपको बस एक काउंटिंग के मेथड से कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8/13, 5/13, 7/13 को आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम में क्या छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। देखिए आरोही क्रम में, आरोही में सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है 5, तो ये हो गया 5/13। फिर क्या दिख रहा है 7, तो 7/13। फिर 8/13 और फिर 11/13। जी बच्चों बस ये सवाल आपका हल हो गया। इसमें आप कैलकुलेशन से बच जाते हैं इस प्रकार से हल करने पर। अब देखिए फिर आपको क्या दिख रहा है 5/8, 3/8, 7/8, 9/8 में सबसे बड़ी भिन्न। अब क्या हर समान दिख रहे हैं बच्चों, अंश में जो संख्या सबसे बड़ी वही भिन्न सबसे बड़ी, तो अंश में आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 9, तो यही भिन्न आपके सबसे बड़ी हो गई 9/8। अगला प्रश्न देखते हैं। 13/25, 13/27, 13/15, 13/9 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो अब बच्चों इसमें आपको सभी के अंश समान दिख रहे हैं और हर अलग अलग दिख रहे हैं। तो जिसमें आपको अंश समान दिखें, हर अलग अलग दिखें, तो हर भिन्न दिख रहे हैं यहाँ पर सबको। तो जो हर आपका सबसे बड़ा वही संख्या आपकी सबसे छोटी, और जिसका हर सबसे छोटा वास्तविकता में वही संख्या सबसे बड़ी। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे छोटी भिन्न पूछी गई है, तो बस बड़ी संख्या लिख दीजिए, तो 13/25 ये हुई आपकी संख्या। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या, जिस संख्या में अंश बराबर हों, जैसे 2/3, 2/5, 2/7, 2/11, तो जिस संख्या में अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा वही संख्या सबसे बड़ी, जिसका हर सबसे बड़ा वही संख्या सबसे छोटी। ठीक है, अब आपको ये सारे मेथड बता दिए गए हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आपको ये लाइक भी करना पड़ेगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। जी बच्चों, जी ये हो गया यार, अब क्या किया जाए।